हमारे इस शिक्षा पर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। UK06 एजुकेटर्स। तो याद रहेगा, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था रिसोर्सेज का, तो रिसोर्सेज लाइक सनलाइट, विंड, एयर, एक्स्ट्रा इनएग्जिस्टिबल्स, जो हवाएं हैं और सूर्य की रोशनी है, ये कभी समाप्त होने वाली नहीं है। दे आर प्रेजेंट इन सच वास्ट अमाउंट, पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। दैट ह्यूमन कंजप्शन फॉर वेरियस पर्पज, जिसका जो मानव है अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करता है। डज नॉट इफेक्ट देयर टोटल क्वांटिटी मच, क्योंकि ये प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है तो उनकी क्वांटिटी पे इसका मानव जो उपभोक्ता है इसका सबसे ज़्यादा, तो उनका इसकी क्वांटिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बट आवर एक्टिविटीज़ कैन हाउएवर मेक दीज रिसोर्सेज अनयूजेबल्स, लेकिन कुछ हमारे ऐसे क्रियाकलाप हैं जिसके द्वारा ये हमारे प्रकृति प्रदत्त जो संसाधन हैं ये खराब हो रहे हैं, अनयूजेबल हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इफ एयर बिकम पॉल्यूटेड, अगर हवा प्रदूषित होती है तो वी कैन नॉट ब्रीथ इट इवन इफ इट इज एबंडेंट, बेशक ये प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो, लेकिन अगर वो प्रदूषित हो गई तो हमारे किसी काम की नहीं है। तो आप बहुत सारे प्रदूषण होते हैं जिसे हमें बचाना है, प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करनी है, पर्यावरण की रक्षा करनी है। मैनी नेचुरल रिसोर्सेज आर साइकिल्ड विद इन द एनवायरनमेंट बाय नेचुरल प्रोसेस, बहुत सारे संसाधन हैं जिनका नेचुरल प्रोसेस यानी प्राकृतिक तरीके से ही रिसाइकल हो जाती हैं। एंड दीज कीप्स देयर क्वांटिटीज मोर और लेस कांस्टेंट, तो ये अपनी जो मात्रा है कम या ज़्यादा लेकिन निरंतर इसको कांस्टेंट बनाए रखती है। सच रिसोर्सेज व्हेन कंज्यूम्ड आर रिप्लेनिश्ड ओवर टाइम, तो जिनकी क्षतिपूर्ति समय समय पे होती रही है, इस टाइप के जो संसाधन है। सम नेचुरल साइकिल्स लाइक द वाटर साइकिल्स, आप देखते हैं समुद्र का पानी जब जल चक्र जिसे कहते हैं, समुद्र का पानी जब भाप बन के बादल के रूप में आसमान पे जाता है, वही बादल फिर से बरस के पृथ्वी पे आते हैं, तो ये जल चक्र चलता ही रहता है। लेकिन इसमें कई कई तरह का पानी जो होता है प्रदूषित होता हुआ समुद्र तक जाता है, जो हमारे किसी काम का नहीं होता है। तो इन संसाधनों को हमें संरक्षित करके रखना है। तो replenish over time some natural recycle like the water cycle and oxygen cycles। अब ऑक्सीजन चक्र कैसे चलेगा, हम जब वृक्षारोपण करेंगे, बहुत सारे पेड़ लगाएंगे तो ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कांस्टेंट बना रहेगा और हमारा जीवन चक्र भी इनके साथ ही जुड़ा हुआ है। तो जाहिर सी बात है, अगर जीवन बचाना हो तो आपको वृक्ष लगाना चाहिए। तो एक वृक्ष प्राणवायु तो देता ही है, साथ के साथ ठंडी छाया भी देता है, और कुछ वृक्ष फलदार भी होते हैं, और इन वृक्षों से हमें कई तरीके से फायदा पहुंचता है, और हमें ही नहीं पक्षियों का निवास होता है ये वृक्ष, और बहुत सारे जीव जंतु, इवन की हमारी इकोनॉमी है जो हमें जंगलों से लकड़ियां मिलती हैं, जड़ी बूटियां मिलती हैं, यानी हमारे देश की जो प्रगति है इनसे जुड़ी हुई है। तो हमें पर्यावरण से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। तो ऑक्सीजन रिसाइकल टेक प्लेस क्वाइट रैपिडली, ये चुपचाप धरती पे चलता ही रहता है क्योंकि प्राकृतिक तरीके से होता है। वाइल सम लाइक द रॉक साइकिल्स आर वेरी स्लो, तो अब चट्टानों का भी एक जीवन चक्र होता है लेकिन बहुत स्लो होता है। आर वेरी स्लो हैज ऑल रिसोर्सेज डू नॉट गेट रिप्लेनिश एट द सेम टाइम, जितने भी संसाधन हैं इनका जो भी रिप्लेनिश होता है यानी क्षतिपूर्ति होती है, जो हम इस्तेमाल कर लिए जाते हैं तो उनकी जो क्षतिपूर्ति होती है वो सब में एक समान नहीं होती है। तो आगे हमारा है सम नेचुरल रिसोर्सेज कैन आल्सो बी जनरेटेड बाय अस, कुछ प्राकृतिक संसाधन जो है वो हमारे द्वारा भी जनरेटेड यानी बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल वी कैन प्रोड्यूस फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग ट्री, देखो मैंने वही बात की थी वृक्षारोपण की, अगर हम वृक्षारोपण करेंगे, टेक ट्री को प्लांट करते हैं, तो इस प्लांटेशन के जरिए हमारे जंगल बढ़ेंगे और ऑक्सीजन लेवल अपने आप ही इम्प्रूव होगा। We can produce forest by planting but trees, but even such resources will ultimately be exhausted if they are consumed faster than they can be regenerated। अगर हम जितनी तेजी से इनका उपयोग कर रहे हैं और उतनी तेजी से इनका अगर हम प्लांटेशन नहीं करते दोबारा, तो इनका जो है जो कॉन्स्टेंसी है जो वो बनी नहीं रहेगी, यानी हम ऑक्सीजन ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, पेड़ कम लगा रहे हैं, तो किसका नुकसान होने वाला है, हमारा ही नुकसान होने वाला है।
तो आगे हम इसी चैप्टर पे एक एक वीडियो डालते रहेंगे। तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके काम का ना हो सकता है किसी और के काम का हो, तो उसको भी आप भेज सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।